अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अभी देखो मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ये सभी नंबर्स तो हैं ही हैं, बट ये सभी पॉलिनोमियल्स भी हैं, ठीक है। और मैं इसको बोलूँगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर तुम बताओ कि x की पावर अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो 1 ही आ रहा है ना, तो इसको अगर मैं 2x की पावर 0 करूँ तो ये 2 आ जाएगा, 3x पावर 0 करूँ ये 3 आ जाएगा, 4x पावर 0 करूँ तो ये 4 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि x की पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में आनी चाहिए, जो कि आ रही है, ठीक है। होल नंबर 0 भी तो होल नंबर होता है, और उस हिसाब से ये सभी जो भी ये नंबर हैं ये सभी भी पॉलिनोमियल्स कंसिडर होंगे। तो इनको एक स्पेशल तरीके का पॉलिनोमियल हम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, एनी कांस्टेंट कैन बी जनरलाइज्ड एज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बात करते हैं टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। एक और बात, अगर हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, ठीक है, तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर क्यूब है तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही अगर हाईएस्ट पावर 4 है, जैसे कि x की पावर 4 है, तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, QUARTIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि x पावर 4 प्लस 6x 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, तो मैं उसको बोलूँगा क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ऐसे कि अगर मैं इसमें एक और नंबर ऐड कर दूँ, एक और पावर ऐड कर दूँ, जैसे कि x पावर 5, तो उसे बोलूँगा मैं क्वांटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलूँगा, इस वाले पार्ट को बोलूँगा मैं क्वांटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको बोलूँगा मैं क्वांटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, टर्म, कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें जो टर्म्स क्या हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। जैसे कि मैंने लिखा, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, ये टर्म है। 5x क्यूब एक टर्म है और माइनस 4x स्क्वायर एक टर्म है, और एक टर्म क्या है 2x और एक टर्म क्या है -7, जैसे कि मैंने इधर लिखा है। देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, दो टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक अलग टर्म होगी, ये एक अलग टर्म होगी, ये अलग टर्म होगी और ये एक अलग टर्म होगी, ठीक है। तो ऐसे ही 5x क्यूब एक अलग टर्म है, -4x, देखो याद रखो जो माइनस होता है वो 7 टर्म के रहता है, ठीक है। तो -4x स्क्वायर एक अलग टर्म है, 2x एक अलग टर्म है, -7 एक अलग टर्म है। ऐसे ही अब मैं कहूँ कि जो x क्यूब का जो कोफिशिएंट क्या है 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है -4 है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2 है। और बात कर रहे हैं कांस्टेंट की, इसमें कांस्टेंट हम कौन सी है -7, तो -7 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।